नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिसोड में डॉक्टर विशाल श्वर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण पुस्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो वो आपको पुस्तक दिखाऊंगा। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, वो हठ योग प्रदीप का देखिए है हठ योग प्रदीप का मेरे सामने है। ये मेरे गुरुजी द्वारा इसकी व्याख्या की गई है और इसके अंदर वो महान योग साधना के वो रहस्य हैं जिनके बारे में और किसी हठ योग प्रदीप का में आज तक कहीं वर्णन नहीं दिया गया। मैं इसको पूरे वीडियो को विस्तार से इसमें कौन कौन से रहस्य हैं इसके विषय में थोड़ी छोटी बातें आपको बता दूंगा। जो मैंने किताब पढ़ी, जब ये पुस्तक पढ़ी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मुझे इस किताब के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा मुझे मिला। तो ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं और इस पुस्तक को मैं इतना विशेष क्यों महत्व दे रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, उसके विषय में जानने के लिए तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे कंटेंट मैं आपके चैनल पर देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं हठ योग प्रदीप का। दोस्तों, हठ योग प्रदीप का जैसे कि बताया गया, हठी योगियों के लिए होती थी जो योग साधना में तत्पर रहते थे। क्रिया योग साधना में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से भी क्रिया योग की एक व्याख्या बताई थी उन्होंने। और ये परंपरागत ये चली आ रही है कई समय से। जैसे कि बहुत से ने जैसे गीता में भी कहा है, मैंने ये योग सूर्य को यानी वस्त्र को दिया, उसने वस्त्र ने मनु से, मनु ने इच्छाकू से, इच्छाकू से धीरे धीरे राम। ऐसे कई पीढ़ियों ये योग साधना चली आ रही है। इस योग साधना में, इस क्रिया योग साधना में एक सबसे कॉमन बात है गुरु बाबा जी महाराज के द्वारा ये साधना श्यामाचंद लाड़ी बाबा को दी गई। श्यामाचंद लाड़ी बाबा जी के बाद ये सब श्री तिंकोड़ी लाड़ी महाशय बाबा जी को दी गई। तिंकोड़ी लाड़ी महाशय जी के बाद ये सत्यचरण लाड़ी बाबा को दी गई। उसके बाद मेरे गुरुदेव को ये पूरी व्याख्या जो है उसके बाद मेरे गुरुजी को दिया गया, गुरु बनाया गया। और फिर गुरु द्वारा मेरे को ये शिक्षा प्राप्त हुई, तो हम भी उनके शिष्य हैं, हमको भी ये चीज़ें मिली हुई हैं। हठ योग प्रदीप का एक ऐसी पुस्तक है जिसमें क्रिया योग के उन सारी मुद्राओं के विषय में, उन आसनों के विषय में पूरी जानकारियाँ दी हुई हैं जो योग साधक को आवश्यक करना चाहिए। योग को सरल बनाने के लिए, योग को आपके योग को साधने के लिए आसनों की आवश्यकता है, प्राणायाम की आवश्यकता है, उनका क्या सही मायने में अर्थ है, इसके विषय में बहुत सारी बातें इस पुस्तक में कही गई है। जैसे कि इस पुस्तक के विषय में मैं कई जगह एक ऐसी कोड भाषा का भी उपयोग किया गया है, जैसे सुंदर स्त्री का प्रयोग किया गया है कि आपको सुंदर स्त्री मिल जाएगी, इस तरह की बात की जाती है, सुंदर स्त्री की कृपा प्राप्त होगी। सुंदर स्त्री का अर्थ यहाँ पर कुंडलिनी से है, आपकी कुंडलिनी जो है इसको स्त्री का रूप कहा गया है। तो वहाँ पर गुरुदेव ने इस चीज़ को यहाँ पर प्रकाश डाला हुआ है। और जैसे वज्रौली है, अमरौली है, नादानुसंधान जो है, ये जितने भी ये आपके जो आपकी मुद्राएं हैं, वज्रौली मुद्रा ये बहुत विशेष मुद्रा है जिसमें आप एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। वज्रौली के द्वारा आपके अंदर की पूरी शक्तियां समझो ही रहती हैं। अमरौली एक अमरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनमें बहुत सारे रहस्यों के रूप में, कोड के रूप में भाषा का उपयोग किया गया। गुरुजी ने उसको काफ़ी हद तक इसमें बताया हुआ है। आगे मैं डिस्प्ले पर दिखाऊँगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिकली ये जो बताया जाता है कि ये हठ योग प्रदीप का स्वात्वराम जी द्वारा रचित है। स्वात्वराम जी के बारे में बड़ा रहस्य बना हुआ है। स्वात्वराम जी आखिर थे कौन? स्वात्वराम जी के बारे में गुरुदेव ने ये लिखा हुआ है कि स्वात्वराम जी स्वयं बाबा जी महाराज थे जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। और ये पुस्तक का एक रहस्य भी है कि इस पुस्तक को का प्रकाशन गुरुदेव ने बहुत समय बाद किया। बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के काफ़ी समय बाद इस पुस्तक को का निर्माण किया, मैंने इस पुस्तक की व्याख्या करी, क्योंकि वो बाबा जी महाराज की आज्ञा थी। इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं, आपको एक बार इस पुस्तक के विषय में और भी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं और पुस्तक कैसे, आप इस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए, इसके विषय में कुछ जानकारी आपको मैं इस डिस्प्ले पर दिखाता हूँ। तो चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। जैसे कि ये आपके हठ योग प्रदीप का क्रिया योग साधना बाबा जी महाराज के चित्र इसमें बना हुआ है, स्वात्वराम कृत बताया गया है। इसके बाद इसमें देखिए, इससे पहले आसन, आपके अध्याय आसन दिए हुए हैं, सारे तरह के आसन, प्राणायाम दिए हुए हैं। इसके बाद कुंभक भेद वगैरह के बारे में दिया हुआ है, मुद्राओं के बारे में दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे खेचरी, उद्यान, इन मुद्राओं के विषय में दिया हुआ है जो बहुत एक अलग टाइप की मुद्राएं हैं।
ये खिचड़ी मुद्रा जीवा को पलट के तालु में प्रवेश करने वाली मुद्रा को खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। उद्यान बन, मूल बन, जानन बन, बजरोड़ी, सहरड़ी, ये ऐसी मुद्राएं हैं जो एक बहुत उच्च स्तर के योगियों के द्वारा ही संभव है, हमारे लिए संभव नहीं है ये। और ये देखिए बाकी इसकी शांभवी मुद्रा है जो नेत्रों ऊपर करके की जाती है। शांभवी मुद्रा का भी रहस्य इसमें दिया हुआ है। बाकी बहुत ये उन्हीं को समझ में आएगी जो कि क्रिया योग साधना सीखी हुई है। बाकी अगर आप उसमें आगे जाएंगे तो देखिए ये मेरे गुरुदेव का यहाँ फ़ोटो बना हुआ है और भगवान ये स्वातोराम जी के बारे में कुछ यहाँ बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने देख सकते हैं आप। बाकी देखिए अलग अलग आसनों के विषय में दिया हुआ है, यहाँ चित्रों के माध्यम से प्रॉपर उसको दर्शाया गया है कैसे कौन कौन से आसन हम करने चाहिए। और प्राणायाम के विषय में उज्जयी प्राणायाम, निजय प्राणायाम, प्लावनी, ये सब इसमें दिए हुए हैं। बहुत एक अलग ही लेवल की पुस्तक है ये। इस पुस्तक का कहीं कोई ऐसा वो मतलब कोई तोड़ नहीं है इस पुस्तक का। और अब जैसे कि बजरौली मुद्रा के विषय में बताया था, जैसे कि कुंडलिनी के विषय में कहाँ क्या दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। जैसे कि ये बजरौली मुद्रा है, बजरौली मुद्रा के विषय में देखिए यहाँ पर पे जैसे मैंने बताया था नारी के विषय में, नारी च वश्य वेतनी, नारी के वशीभूत नारी के विषय में यहाँ बताया गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गुरुजी ने व्याख्या की कुंडली शक्ति को जैसे योगियों ने स्त्री कहा गया है, इस तरह से अपने नियंत्रण में आ जाती है। इस तरह की बातें यहाँ की हुई हैं और बहुत सारी बातें हैं। खिचड़ी मुद्रा के विषय में काफ़ी कुछ ज़्यादा जानकारी इसमें दी हुई है। काफ़ी उच्च कोटि की पुस्तक है ये, जो उसमें लिखा हुआ है गुरुदेव ने महान अमर योगी बाबा जी महाराज के 5वें गुरु श्री योगी व्याख्या के लेखक हैं। इसके विषय लेखक के बारे में दिया हुआ है गुरुदेव के विषय में, जो योगियों एक भगवान योगी हमारे गुरुदेव है, उनके विषय में यहाँ पे आपको बातें मिल जाएंगी बहुत सारी। तो ये पुस्तक है, अब मंगवाना चाहिए आपको। अगर इसके रेट की बात की जाए, पुस्तक का रेट इसमें दिया नहीं हुआ है, लगभग 300 से 500 के बीच की ये पुस्तक आती है। और ये पुस्तक आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगी, मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर मंगाएं और यही वाली पुस्तक मंगाएं, तभी आपका सबसे अच्छा इसमें आपको सीखने को, कुछ समझने को मिलेगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ जानकारी इसमें मिल गई होगी। संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको हठयोग प्रदीपिका के विषय में दे दी है। हठयोग प्रदीपिका एक महान पुस्तक है जिसको आपको अध्ययन करना आवश्यक है, करना चाहिए। जो भी क्रिया योग का अभ्यास कर रहा है या क्रिया योग साधना सीखना चाहता है और योग में जिसकी जिज्ञासा है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी मैं नई पुस्तक के साथ आप पुस्तकों के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।